जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा, सैनिकों ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी का काफिला रोका और अपना दिया ज्ञापन, मांगे होंगी मंजूर, भराई हामी। आखिर कहां का मामला है, बात करेंगे। दूसरी बात करूंगा, पेंशन विभाग ने अलर्ट जारी किया, 30 तक कर लो ये काम, नहीं तो होगी पेंशन बंद। आप देखिए 11 स्टेप से आपने किस तरह घर बैठे करना है ये काम। और सीएसडी में सिविलियंस की धांधली, एक्स सर्विसमैन है परेशान, वीडियो हुआ जारी। खबरें करते हुए विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहले कहा है कि कल पूर्व सैनिकों ने अपनी विसंगतियों को लेकर के, कुछ और रिजर्वेशन को लेकर के उन्होंने धरना प्रदर्शन कर ही रहे थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान में चुनाव है और नेता अपने बिल से बाहर निकल करके घूम रहे हैं अपने वोट बैंक की राजनीति में। सबसे पहले सैनिकों ने मोर्चा खोला और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जो राजस्थान में चुनाव प्रचार में थे, वहां के पूर्व सैनिकों ने जाकर के उनको रोका और कहा कि साहब मैं बहुत दिनों से परेशान है, हमारी बहुत सारी मांगे हैं, चाहे केंद्र के लिए मांगे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए मांगे हैं, आप हमारी मांगों को सुनिए, समझिए। और ये आपको वीडियो और ये आप देख सकते हो, गाड़ी के अंदर जेपी नड्डा जी हैं, उनका काफिला रोका है, उनसे बात हो रही है। फिर एक जो उनका सैनिकों का जो लीडर है, हमारा एक्स सर्विसमैन है, वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है आखिर क्या था और क्या मामला था। और इसके साथ उसने सैनिकों से आह्वान किया है कि जब तक चुनाव है, जो भी राजनेता हैं, जो जनप्रतिनिधि बन के सामने आ रहे हैं, उनको सारा ज्ञापन दे दिया जाए, ताकि वो जीतते हैं तो विधानसभा में या संसद में जाकर के आपके मुद्दे उठाएंगे। क्योंकि आज है इनके ऊपर प्रेशर डाल लो, आज है आपको कम से कम पहचानना शुरू कर देंगे, आपकी मांगों के बारे में जानना शुरू कर देंगे। ये भी एक पहल है और उस पहल का हिस्सा है जब आपको इसकी जीत मिलेगी। हर छोटी छोटी कोशिश आपको कामयाब बनाती है। और उन्होंने क्या ज्ञापन दिया, जरा हम सुनते हैं। भूतपूर्व सैनिक संघर्ष समिति राजस्थान, श्रीमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी। विषय, भूतपूर्व सैनिकों को राज्य की सेवाओं में दिए जा रहे आरक्षण को जाति वार न बांटकर भूतपूर्व सैनिक की एक श्रेणी पूर्व की तरह रखे जाने के बाबत। इसका मतलब है कि एक्स सर्विसमैन को जो उनका रिजर्वेशन है, उनको किसी जाति में न बांटे। वो एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का अलग से मेरिट बननी चाहिए। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम 1988 के तहत राज्य के अधीन विभिन्न सरकारी सेवाओं से भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। हाल ही में 7 दिसंबर 2022 को राजस्थान सरकार की कार्मिक विभाग की अधिसूचना ने यह निर्णय लिया गया कि भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण जब जातिवार कर दिया गया है, जो भूतपूर्व सैनिकों के हितों के खिलाफ है, तथा राज्य सरकार के सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम 1988 के विरुद्ध है। विषय अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों द्वारा सरकार के इस नियम के खिलाफ लंबे समय से संघर्ष जारी है, जिसमें हमारी निम्नलिखित मांगे निम्न प्रकार हैं। आरक्षण को जातिगत न बनाकर एक कॉमन मेरिट, वन रक्षक भर्ती में रियायत दी जाए, सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी को वापस ली जाए, यूईआई यूनिट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की डिग्री को बीएसटी के समकक्ष मान्यता दी जाए, न्यूनतम अंकों की बाध्यता समाप्त की जाए जो बेस मार्क्स होते हैं, राजनीतिक पदों पर भी 5% आरक्षण मिले, राज्य सरकार के कर्मचारियों के नियमानुसार 3 बच्चे वाले माता पिता को भी लाभ मिलता है, वैसे भी राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के लाभ मिले। भूतपूर्व सैनिकों के रिक्त पदों को एक बैकलॉग के बाद उसके बच्चों को प्राथमिकता दी जाए। और उन्होंने ओआरओपी और एमएसपी की मांग जो कि केंद्र में चल रही, इसका भी उठाया। दोस्तों बड़ी बात कही कि राजनीतिक पदों पर 5% आरक्षण मिले। शायद आप इसके, ये बहुत जबरदस्त मांग है, बहुत जबरदस्त मांग है। समाज भी स्वीकार करेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी करेगा। यदि समाज के अंदर सैनिक जाकर के किसी भी सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, सेल्फी पॉइंट लगा सकते हैं, तो क्यों न उन्हें राजनेता बनने के लिए 5% आरक्षण दिया जाए। क्योंकि समाज आज भी सैनिकों पर पूर्ण तरीके से भरोसा करता है, विश्वास करता है और इनसे कई ज्यादा अच्छे हैं, डेडिकेटेड हैं, अनुशासित हैं। क्या समाज की सेवा वो कर नहीं सकते? क्या सिर्फ समाज की सेवा वो बाहर जाके ही कर सकते हैं? क्या वो नेता बन के नहीं कर सकते? क्या उनका अधिकार नहीं है? बाकी मांगों के साथ इस मांगों को और बाकी मैं जोड़ देता हूं और ये एक अच्छी पहल है। उन्होंने सभी राजस्थान के सैनिकों को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं कहता हूं कि भाई आज मौका है, आज नहीं तो कभी नहीं। 5 राज्यों में चुनाव है, आप समझ सकते हो। मध्य प्रदेश में आज वोटिंग है, इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में 25 को इनके ऊपर जितना दबाव बनाया जाए उतना कम है। क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, याद सब कुछ रहता है लेकिन इनको रंग बदलने की आदत है, ये गिरगिट हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसे कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है।
प्लीज यूज फेस ऑथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक फॉर द डीएलसी, इंश्योर सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट बिफोर 30 नवंबर। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से मैसेज है। अभी आप इन्होंने एक वीडियो जारी किया है यूट्यूब पर, और जिसमें एक 13 स्टेप दिए हैं कि स्टार्टिंग से आपने क्या क्या करना है, एक एक आप स्टेप को पढ़ना है। मैंने ये हर एक का स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने रखा हुआ है, ताकि आप देखिए स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 3, 4, 5, 6, 7, मतलब सारा यूजर फ्रेंडली है। आपके पास सीधे मोबाइल है, आप 2 ऐप डाउनलोड करिए और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जाइए। घर बैठे आप अपना डीएलसी सबमिट कर सकते हैं, बशर्ते आपकी एक चीज और है कि आपका आधार कार्ड इस पर के साथ लिंक हो जाना चाहिए। बहुत लोगों की प्रॉब्लम आ रही है और इसकी वजह से बैंक भी उनकी हेल्प नहीं कर पा रही। कल भी मेरी दिल्ली में बात हुई, नोएडा में बात हुई, जो लोग हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनकी मदर की प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट किया और फिर उनको सलाह दी कि अभी हमने अपडेट कर दिया, 2-4-5 दिन में जैसे ही आधार कार्ड अपडेट हो जाता है तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट भर जाएगा। दोस्तों ये अभी डिजिटलाइज हो गया है तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और सभी से रिक्वेस्ट है कि यार ये 20-22 तारीख तक आप सभी लोग अपना डीएलसी या किसी न किसी तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दें, क्योंकि फिर स्पर्श के मैसेज पेंशन के आना शुरू हो जाते हैं 24, 25, 26 के आसपास। पेंशन में आपकी रुकावट न हो, यदि एक बार रुक गई तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो भी एहतियात हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन है, प्लीज आप फॉलो करें और अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, और ये मामला सीतापुर लालबाग कैंटीन का पहले भी मामला है। जैसे कि वहां बताया जा रहा है कि सीएसडी के अंदर जो सामान है उसकी धड़ल्ले से धांधलबाजी चल रही है और जो भी सिविलियंस हैं सब मिले हुए हैं वहाँ, वकील वकील पुलिस वुलिस सबके घरों में सामान पहुँचता है। और सवेरे हो, संडे हो, कभी हो, बिल्कुल आप समझ सकते हो। इसमें बहुत सारे सिविलियंस हैं। एक वीडियो फौजी भाई ने बनाया, हमसे बोला कि साहब ये इस तरीके से हम लोग परेशान हो। पहले भी इन्होंने इस तरीके की शिकायत की थी और इस शिकायत के उन्होंने कहा है कि जो जब तक ये सिविलियंस रहेंगे और इसी तरीके का गोरख धंधा चलता रहेगा, हमारा जो सामान आता है हमें मिलता नहीं है, हमारे कार्ड पहले ही जमा करा लिए जाते हैं। तो ये भी एक जो हमारे वेलफेयर के नाम पे बिजनेस बन गया है सिविलियंस का, यानी हमारे लिए वेलफेयर है, उनके लिए बिजनेस बन गया। ये बहुत शर्म की बात है और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। वहाँ उनका जो भी अधिकारी हैं उनको ये उस फॉरम में शिकायत करें। आपने वीडियो डाला, अच्छी बात है, लेकिन आप शिकायत करें, रिटन में शिकायत करें, एक चैनल को फॉलो करें ताकि उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, यह सीतापुर में एक्स सर्विसमैन की कैंटीन है, जो कि मॉर्निंग में सुबह के समय में यहाँ पर एक अनिल कर्मचारी है जो कि सुबह सुबह काम है उसका ये माल सप्लाई करना, और सभी एक्स सर्विसमैन के कार्ड जमा कर लेते हैं ताकि यह मार्केट में आसानी से सामान बेच सके। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर तकरीबन सामान नहीं मिल पाता है। सामान वही आता है जो मार्केट में सप्लाई हो सके। इन लोगों की शिकायत होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इनके पास एक कैंटीन में सुबह सुबह सामान भरा जा रहा है।